हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद गीता। आज हम पढ़ेंगे हेरेडिटी वीएस एनवायरनमेंट। तो ये सी टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। हेरिडिटी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स होता है वंशानुगतता। वंशानुगतता से यहाँ पे रेफरेंस ये जीन्स से दे रहे हैं, मतलब जो क्वालिटी हमें पेरेंट्स से आए। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं तो जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ होंगी, वो कैसा उनका बिहेवियर है, कैसे वो लोग आदतें हैं, कैसे उनकी बीमारियां हैं, कैसा उनका स्किन का टोन है, उन सब से हमें हेरिडिटी होती है। उन सब से हमें पता चलता है कि हम किस वंश से हैं और किसके अकॉर्डिंग हमारी आदतें हैं, ये हेरिडिटी से पता चलता है। तो जो पेरेंट्स से आती हैं क्वालिटीज़, एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे ऊंचाई हो गया, कलर हो गया, स्किन टोन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, बीमारी जैसे शुगर, हीमोफीलिया। ऊंचाई जैसे किसी किसी के मम्मी पापा की हाइट छोटी होती है तो उनके बच्चों की भी हाइट छोटी होती है। कलर किसी किसी के अगर फेयर कलर रहता है तो उनके बच्चों का भी फेयर कलर रहता है। और स्किन टोन एकदम से ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, वो सांवले रंग के भी लोग होते हैं। तो ये पेरेंट्स से ही आता है। इंटेलिजेंस, कुछ लेवल तक की इंटेलिजेंस आती है बच्चों में। और जैसे बीमारियां हैं, शुगर, हीमोफीलिया। शुगर जैसे बच्चों में होती है, जन्म से ही होने लगती है अगर पेरेंट्स को होती है। हीमोफीलिया जैसे खून की कमी हो जाना, माता पिता को रहती है तो बच्चों को भी खून की कमी होने लगती है। ये हमारी जो हेरिडिटी है वह जीन्स के थ्रू आती है। ये बायोलॉजिकल होती है। बायोलॉजिकल मतलब शरीर में इसका इफ़ेक्ट दिखता है, शरीर में इसकी प्रभाव दिखते हैं कि हाँ, हम हमारे मम्मी पापा के ही बच्चे हैं। बायोलॉजिकल होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। जो चीज़ें बच्चे आसपास की चीज़ों से सीखते हैं उसके विकास को प्रभावित करते हैं। जो चीज़ें जैसे हम पार्क में, क्लासरूम, मंदिर, जो बाहर की चीज़ों से हम सीखते हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। जो बच्चे के आसपास होती हैं उसके विकास को प्रभावित करती हैं, वो कहलाता है एनवायरनमेंट। जैसे बच्चा विद्यालय जाएगा, किस टाइप के विद्यालय में जाएगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका नेचर रहेगा। शिक्षक कैसा मिल रहा है, शिक्षक अच्छा मिलेगा या बुरा, या बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा या सॉफ्ट रहेगा, ये भी इस पर डिपेंड करता है। मित्र कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, हम किस टाइप के कल्चर को फॉलो करते हैं, हमारे बीच में जो समाज है, समाज के बीच में रहते हैं, वह समाज जैसे समाज में रहेंगे हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होता जाएगा। न्यूट्रिशन जैसे जितना अच्छा हम खाएंगे तो उसके थ्रू हम थोड़ा बहुत हमारी जो शरीर की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू। एयर और हाइजीन अगर हम अच्छे से रहेंगे और तो हमारी जो हाइजीन की वजह से हमारा अपने आप शरीर का ग्रोथ होगा। और हाइजीन भी मैटर करती है एनवायरनमेंट में। तो अब इसमें आता है डिफरेंस, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो हेरिडिटी ऐसा है कि हेरिडिटी जो है बायोलॉजिकल होता ही है, ठीक है, शरीर के लिए मस्ट है, ये पहले से ही होती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एनवायरनमेंट है जो हेरिडिटी में हेल्प करता है, ऐसा समझ लीजिए। जो एनवायरनमेंट है उसका बड़ा रूप है और जो हेरिडिटी है वह छोटे रूप में होती है। ये बस एक पार्ट है, बट जो एनवायरनमेंट है इसके बिना हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके बिना बिल्कुल भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ये ही एनवायरनमेंट है जो बड़े लेवल पर होता है और जो हेरिडिटी है वह एक छोटा सा पार्ट होता है।